आत्मबंधन कल्पना जी। आत्मबंधन डियर मास्टर्स। आज के ध्यान सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी को कोटि कोटि आभार। मास्टर्स, ध्यान शुरू करने से पहले थोड़ा सा आज हम एनर्जी लीकेज के बारे में और ऊर्जा को कैसे बचाया जाए, बढ़ाया जाए, थोड़ा सा जानेंगे। तो मास्टर्स, जैसे हमारे घरों में जब टैप खुले रहते हैं, नल खुले रहते हैं, या तो पानी गिर रहा होता है या फिर कहीं से लीक हो रहा होता है, तो हम उसे खुला नहीं छोड़ते हैं ना, हम उसे टाइट बंद कर देते हैं। तो और किसी कमरे में अगर एसी ऑन है बेवजह, फैन ऑन है या फिर लाइट्स ऑन है, तो उसे भी हम ऑफ कर देते हैं। तो फिर हम ऐसा करके पानी को बचाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी बचाते हैं। और हमारे जीवन में ऊर्जा का लीकेज कैसे होता है? जब हम वर्तमान में ना रहते हुए भूत में घूमते रहते हैं, पुरानी बातों को याद करते रहते हैं, या फिर हम भविष्य की चिंताएं बेवजह उसमें वरी करते रहते हैं, तो इस तरीके से एनर्जी का लीकेज शुरू हो जाता है। या फिर हमें कभी किसी ने पास्ट में कुछ कह दिया तो बुरा लग गया, तो उसको हम दिल पे लगा लेते हैं और उसको बैठे रहते हैं, इसको तो मैं भूलूंगी नहीं, इसको तो मैं माफ नहीं करूंगी। तो फ्रेंड्स, हम माफ नहीं करते हैं तो उससे उसका नुकसान कितना होता है पता नहीं, पर हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमें समझना होगा कि ये एनर्जी लीकेज का कारण बनता है और हमें उसको छोड़ देना चाहिए। जो हो गया वो बीत गया, अभी हमें प्रेजेंट में रहते हुए अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे लोग इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं और इसको घाव बना के बैठे रहते हैं। या फिर कुछ लोग दूसरी बातों में, तरह तरह की बातों में उलझ जाते हैं, गॉसिप में पड़ जाते हैं या जजमेंट करने लग जाते हैं, ब्लेम कंप्लेन में उतर जाते हैं। तो वैसे भी फिर हम ऊर्जा को खोते रहते हैं। तो इससे क्या, हमारी इमोशनल एनर्जी, जो एनर्जी है हमारी वेस्ट होती रहती है। तो हमें अपनी इमोशनल एनर्जी को बचाना है, हमारा जो इनर वर्ल्ड है, आंतरिक दुनिया है, उसको बचाना है, उसको इस प्रदूषण से बचाना है जो हम खुद ही करते रहते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं कि इनकी वजह से, उनकी वजह से हुआ है। तो हमें इस एनर्जी प्रदूषण को बचाना है और अपने इनर वर्ल्ड को, इनर पावर को बचाना है और ऊर्जा को बढ़ाना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? सिंपल, अवेयर रहना है और ध्यान करना है। तो चलिए हम लोग अंतर यात्रा की ओर बढ़ते हैं आगे, ध्यान करने के लिए। और अपने अम, सुखासन में बैठ जाएंगे, तीनों लॉक लगा लेंगे, बिल्कुल सहज बैठेंगे। आप चश्मा पहने हैं तो उतार दीजिए। तीनों लॉक लगा के शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए सहज बैठेंगे। कंधों को रिलैक्स कर देंगे, पीठ को सीधी रखते हुए कंधे रिलैक्स, कमर रिलैक्स, इजी रहेंगे। अपने चेहरे पे एक मुस्कान को बनाए रखेंगे और शरीर को आराम स्थिति में जाने देंगे। जिस आसन पे आप बैठे हैं उसे फील करिए, उस आसन से, उस आसन की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें अगर कोई शोरगुल है या उचित वातावरण नहीं है, तो भी उसे कोशिश करेंगे स्वीकार करने का। अगर बदल नहीं सकते हैं तो स्वीकार करेंगे, अंतर्मुख हो जाएंगे, अपने अवेयरनेस को अंदर की ओर मोड़ लेंगे। अपने शरीर को ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे और लंबी गहरी सांस भरते हुए ब्रह्मांड की ऊर्जा को अंदर भरने देंगे
और छोड़ते हुए, मुख से छोड़ते हुए रिलैक्स होंगे, खाली होते जाएंगे। एक बार और छोड़ते हुए बिल्कुल खाली होते चलेंगे। एक बार और छोड़ दीजिए सभी चिंताओं को बाहर की। हंसते मुस्कुराते हुए खुशी खुशी ध्यान में बढ़ेंगे। पितामह पत्री जी की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे, परम गुरु मंडल की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे और अपने आप को, अपनी पूर्ण आत्मा को सरेंडर कर देंगे, समर्पित कर देंगे। इस ध्यान से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अनुभव आते हैं या नहीं आते हैं, अनुभवों के पीछे नहीं भागेंगे, सहज रहेंगे। श्वास लंबी हो छोटी हो इसकी चिंता नहीं करेंगे, बस श्वासों के प्रति जागरूक रहेंगे पूरे ध्यान के दौरान और अपनी आंखों को नहीं खोलेंगे मास्टर्स। हाथ पैर अगर एडजस्ट करना हो तो कर लेंगे, आंखों को बंद रखेंगे पूरे ध्यान के दौरान। अपना ध्यान अपने पैरों की ओर लाएंगे, दोनों पैरों को देखेंगे ध्यान से। दोनों पैरों में से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। हम अपने शरीर को, पैरों को भी बस हाड़ मांस का बना हुआ समझते हैं मास्टर्स। हमारा पैर, हमारा पूरा शरीर, हर एक अंग ऊर्जा से बने और उनमें निरंतर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। पूरी तरह पैरों के प्रति जागरूक रहेंगे, पैरों की उंगलियों को, तलवों को, अपनी एड़ियों को, एंकल्स को, काफ मसल्स को, नीज, थाई मसल्स रिलैक्स करें, ध्यान से देखेंगे। अपने हिप जॉइंट्स को, एब्डोमेन, लोअर बैक, देखिए ऊर्जा का प्रवाह लगातार हो रहा है। हम अवेयर हैं या अनअवेयर, अवेयर होने से हीलिंग होती चलेगी और हमारा शरीर रिलैक्स होता जाएगा। शरीर जितना रिलैक्स होगा उतना सुंदर तरीके से हम ध्यान कर पाएंगे। खुद को खाली होने देंगे, हर एक जाती हुई श्वास के साथ अपने आप को खाली होने देंगे। खाली होने का मतलब, अगर कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई चिंता है, ध्यान इधर उधर भटक रहा है, उन सभी बातों को जाती हुई श्वास के साथ बाहर छोड़ देंगे मास्टर्स। सहज रहेंगे, हल्का होते हुए चलेंगे। अपने पेट को, पेट में जो भी ऑर्गन्स उन्हें रिलैक्स करेंगे।
सहज और शांत होने दें। अपने सीने को, फेफड़ों को, हृदय को शांत होने देंगे। ऊर्जा का प्रवाह सहज बना हुआ है। ऊर्जा को कम करने का कोई कारण अगर अभी आप पकड़े हुए हैं, कोई शिकवा, शिकायत, किसी को क्षमा करना है, किसी से क्षमा मांगनी है, तो इसी वक्त कर लेंगे। अपने आप हल्का होने देंगे। किसी भी बोझ के साथ हम ध्यान में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, अंतर की दुनिया में उतर नहीं पाएंगे मास्टर्स। अपनी पूरी पीठ को, अपने स्पाइन को, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स होने दें। दोनों कंधों को, हाथों को, हाथ की उंगलियों को रिलैक्स होने दीजिए। गले को, गर्दन को सहज रखेंगे, टाइट नहीं रखेंगे। पूरे चेहरे को, चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान बनाए रखेंगे मास्टर्स। मुस्कान जब चेहरे पे रहेगी तो तनाव पास भी नहीं आ पाएगा और फेशियल मसल्स अपने आप रिलैक्स हो जाएंगे। सिर के आगे पीछे, दाएं बाएं, सिर के ऊपर अवेयरनेस को लाएंगे और सिर को रिलैक्स होने देंगे। पूरा शरीर शांत और शिथिल हो चुका है। अपने अवेयरनेस को अपने सिर के ऊपर, अपने सोल सेंटर, कोड आत्मा के सेंटर पे लेके जाएंगे, 10 इंच ऊपर की ओर, और कोड आत्मा से आ रही वॉयलेट लाइट को पूरे शरीर में उतरने देंगे मास्टर्स। हम ऊर्जा के क्षति के जो भी कारण हैं उन सभी को आज हम धो डालेंगे, इस वॉयलेट लाइट से डिसॉल्व कर देंगे। वॉयलेट लाइट बैगनी रंग की ऊर्जा आपके सिर से, सिर के मध्य से होती हुई पूरे सिर में पूरे चेहरे, गले, गर्दन से होती हुई दोनों कंधों, हाथों में बह रही है। ये ऊर्जा आपके अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ती है। पूरी तरह से अवेयर रहेंगे। वॉयलेट लाइट जो बहुत ही प्योर लाइट है, डिवाइन लाइट है, नेगेटिविटी को दूर करती है।
एब्सॉर्ब कर लेती है। जो भी ऐसे विचार हैं जो ऊर्जा के क्षति का कारण बन सकते हैं, उन सभी को वायलेट लाइट में रिलीज कर देंगे। वायलेट लाइट आपके पूरे सीने को, आपके हृदय को, पूरी पीठ को, स्पाइन भरती जा रही। कोई भी दुख कष्ट का कारण महसूस हो रहा है तो उसे रिलीज कर देंगे। जरूरत हो तो एक लंबी गहरी सांस भरते हुए छोड़ देंगे और खाली हो जाएंगे। याद रहे मास्टर्स, हम किसी भी बोझ के साथ अंतर की दुनिया में कदम नहीं रख पाएंगे। सभी ऐसी भावनाओं जो अंतर की दुनिया को दूषित करती है, बाहर की दुनिया को दूषित करती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, हमारे गुस्सा, जजमेंट, फियर, एंजाइटी, जो भी लोभ, लालच, ये सब वायुमंडल में घूमता रहता है सब कुछ, और तापमान को बढ़ाता है। सभी को वायलेट लाइट घुल जाने देंगे। नीचे की ओर अपने पेट को, पेट में जो भी ऑर्गन्स, सभी, जो भी कोई फियर है, ट्रॉमा है, कोई गुस्सा है, इमोशनल ब्लॉकेज है, सबको भाव रखिए, इंटेंशन रखिए कि रिलीज हो रहा है, वायलेट लाइट में मिल रहा है, और ये वायलेट लाइट नीचे की ओर बढ़ती जा रही है, ऊपर से नीचे की ओर उतर रही है। आपका कमर, एब्डोमेन, दोनों थाइस, नीज, सब में ये वायलेट लाइट। कोई भी लोअर फीलिंग है, लोअर डिजायर्स हैं, सबको छोड़ते चलेंगे। ज्यादा सोच विचार नहीं मास्टर्स, बस बोल दीजिए मन ही मन, जो भी आपके मन को कष्ट दे रहा है, आपको सालों सालों से बांधे हुए, उसे छोड़ दीजिए। इस प्रकाश के भीतर ये सब कुछ लेता हुआ ये प्रकाश नीचे की ओर आपके पैरों तक आ गया है। दोनों पैरों को, दोनों एंकल्स को, दोनों तलवों को, एड़ियों को, उंगलियों को। देखिए इस ऊर्जा से सब कुछ नीचे की ओर आ चुका है आपके पैर के तलवों में, और एक गाढ़ी ऊर्जा का रूप धारण कर चुका है। भाव करिए ये प्रकाश आपके दोनों पैरों से होते हुए पूरी तरह से आपके सभी कष्टों, दुख, दर्द, आपके भीतर जो भी लोअर इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, उनको लिए हुए धरती माँ के हृदय में, धरती माँ के सेंटर में, उनकी गोद में समा रहा है ये सब। और हमारी प्यारी धरती माँ
इन सभी को, इस सभी हैवी एनर्जी, लोअर एनर्जी प्रकाश में परिवर्तित कर दे रही है। अभी अपने अवेयरनेस को वापस अपने सिर के ऊपर लाएंगे। यहाँ से आपके पूर्ण आत्मा के सेंटर्स गोल्डन व्हाइट लाइट उतर रही है। इसे सहज धीरे धीरे क्रमशः उतरने देंगे और अपने अवेयरनेस को अपने दोनों आईब्रोज के बीच में टिका देंगे और सहज सांसों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। हम अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के प्रति सजग रहेंगे और ये जो गोल्डन व्हाइट लाइट है अपने आप धीरे धीरे पूरे शरीर में उतरती जाएगी और शरीर के हर कण में पहुंचती जाएगी। हमें बस अपने श्वासों के प्रति जागरूक रहना है। दोनों भावों के बीच में सांसों को देखेंगे। अगर आपका मन सवाल खड़ा करता है, लॉजिक लगाता है, उसे श्वासों की धारा में बह जाने देंगे। दृष्टा भाव से अपने आप को देखेंगे। अगर विचार उठते हैं उन्हें देखेंगे, अगर भावनाएं उठती हैं उन्हें भी देखेंगे और अवेयर रहेंगे। ना हम शरीर, ना भावनाएं, ना ये मन, ना ही विचार। सहज सांसों के साथ अपने अंतर की दुनिया में उतरते जाएंगे और अपने इनर पावर को बढ़ने देंगे। विचारों का आना स्वाभाविक है मास्टर्स। विचारों के पीछे नहीं भागेंगे, दृष्टाभाव से देखेंगे, वो अपने आप चले जाएंगे। अगर कोई
विचार बार बार आता है, एक सुंदर सी मुस्कान मुस्कान को अपने चेहरे पे लाएंगे, हंस देंगे उन विचारों पर, वो शर्मा के अपने आप चले जाएंगे। हर एक श्वास के प्रति अवेयर रहेंगे। श्वास चाहे लंबी हो छोटी हो, बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। गोल्डन व्हाइट लाइट हमारे सिर से हमारे भीतर उतर रही है और हमारी सांसों के द्वारा प्राण ऊर्जा हमारे कण कण में भर रही है। दृष्टाभास साक्षीभास देखते रहे वो क्या रहा। श्वास है तो जीवन है मास्टर्स, एक भी श्वास छूटने ना पाए। खुद को रोके नहीं मास्टर्स, सांसों की धारा में बहते जाएं अंदर की ओर, बहते बहते हमें हमारा घर मिल ही जाए। ये श्वास ही तो है जो हमें हमारे परमात्मा से जोड़े हुए है।
गोल्डन व्हाइट लाइट शरीर के हर एक अंग में, हर एक कण भरता ही जा रहा है। हर एक कण खुशी से झूम रहा है। हर एक कोशिकाएं सही तरीके से काम कर रही, मानो आज पूरी तरह से जाग गई। उनमें ऊर्जा का नया प्रवाह, नया जीवन प्रवाहित हो रहा। वो कोशिकाएं जो पहले से सिकनेस का, फियर का, जो भी मेमोरी लेके चल रहे थे, वो सब अभी छोड़कर एक नई ऊर्जा के साथ, नई जागृति के साथ नए प्रकाश के साथ हमारी कोशिकाएं खुश हो रही हैं, स्वस्थ और चमकदार हो रही। गोल्डन व्हाइट लाइट और अधिक हर एक अंग में, हर एक सेल्स, हर एक डीएनए में उतर रही। जितना अधिक हम श्वासों के प्रति अवेयर रहेंगे, उतना ही सुंदर तरीके से हमारे भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जा, गौड़ात्मा की ऊर्जा भरती जाएगी। सहज श्वासों के प्रति जागरूक रहेंगे। कैसे ठंडी हवा अंदर प्रवेश कर रही है और गर्म हवा पूरे शरीर से बाहर की ओर जा रही है। ये गोल्डन लाइट हमारे शरीर, प्रेम, करुणा और एकता की ऊर्जा धीरे धीरे हमारे शरीर के हर एक कण में, हमारे डीएनए में, हर एक डीएनए, जिसे जंक डीएनए भी कुछ लोग कहते हैं, उनमें भी भर रही और वे जागृत हो रहे, एक्टिवेट हो रहे।
कोई भी पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं उन्हें भी रिलीज हो जाने देंगे। हमारे सोच विचारों से, भावनाओं से, फीलिंग्स से, हमारे विचार व्यवस्था से हमारा इनर वर्ल्ड बनता है। हम अपने इनर वर्ल्ड इस गोल्डन व्हाइट लाइट से भरने देंगे और भावनाओं, विचारों को, विचार व्यवस्था सब बदल जाने देंगे, सोल फीलिंग से भर जाने देंगे। प्रेम, करुणा, सद्भावना, एकता, क्षमा, दया, ये सब हायर एनर्जी हमारे इनर वर्ल्ड में भर रही है। इनके होते हुए छोटी भावनाएं, छोटे विचार, इनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। गोल्डन व्हाइट लाइट आपके सिर से होते हुए पूरे शरीर में, सांसों से होते हुए हर एक कण में उतर रही है। हर एक श्वास के प्रति जागरूक रहेंगे मास्टर्स।
पूरे स्वीकार भाव से रहेंगे और आत्मा से आ रही ऊर्जा स्वीकार करें। श्वास सद्गुरु का हाथ थामे रहेंगे और गहरे अपने अंतर में उतरते जाएं। जितना गहरे जाएंगे उतना अच्छे से हमारी चेतना का विस्तार होता जाए। गहरे का मतलब शरीर की गहराई नहीं, शून्यता। लोअर थॉट्स और फीलिंग्स से परे। शरीर की अनुभूति से परे। अपने एनर्जी बॉडी से जुड़कर आगे बढ़े। मास्टर्स, हम सभी प्रकाश से ही बने हैं, प्रकाश में ही बैठे। एनर्जी, ऊर्जा उसी से बने हैं, उसी में रहते, उसी को खाते पीते, उसी को सुनते हैं, उसी से देखते हैं। अनअवेयर रहते हैं, उसी को खोते भी हैं। पर उसे पाना मुश्किल भी नहीं है। सजग रह के श्वासों से जब हम जुड़ते हैं तो हम उस ऊर्जा को अपने भीतर उतार पाते हैं। ध्यान में जो भी होता है मास्टर्स हमारे अच्छे के लिए ही होता है। हम पूरी तरह से अपने लाइट बॉडी से कनेक्ट हो चुके। पूरा भौतिक शरीर भी प्रकाशमय हो चुका है। जैसे एक दिए की बड़ी सी लौ हमारा शरीर एक बड़ी सी लौ के समान महसूस हो रहा है। ऊर्जावान, लेकिन उसमें गर्मी नहीं है। एक मधुर ऊर्जा। पूरा शरीर
हमारा और साफ गोल्डन वाइट लाइट्स प्रकाशित हो चुका है। और ये ऊर्जा आसपास आपके घर में, आपके शहर में फैलती जा रही सभी की ऊर्जा एक जो अंडाकार ऊर्जा थी वो फैलते हुए रिपल्स की तरह आगे बढ़ रही, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में फैल रही। सभी की ऊर्जा एक दूसरे को छू रही, मिक्स हो रही। कहीं कोई अंतर नहीं, कोई अलग नहीं, सब एक वननेस की फीलिंग है। बस प्रेम और शांति है, कोई शरीर का भेद नहीं, कोई दीवार नहीं। इस वननेस की फीलिंग में बने रहेंगे मास्टर्स। इस आनंद की स्थिति को एंजॉय करें। यही है हमारा सत्य। हम एक ही हैं, एक ही स्रोत से निकले हुए किरणें, एक ही ऊर्जा के सागर की बूंदें। सांसें छूटते हैं तो छूट जाने दो, पूरी तरह से इस आनंद में डूब जाए मास्टर्स।
धीरे धीरे मास्टर्स अपने भौतिक शरीर की जागरूकता में आ जाए। अपने सांसों को अपने हृदय पे फील करेंगे। हृदय से मानो सांस आ रही है, जा रही है। हृदय को फील करेंगे। अपने दोनों हाथों हृदय पे रखेंगे। मास्टर्स, अगर आप में से कोई ध्यान में बने रहना चाहते हैं तो आप बने रहेंगे। जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं अपने हाथों हृदय पे रखेंगे। अपने पूर्णात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। माँ शक्ति को धन्यवाद करेंगे। परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि आभार। पूरे परम गुरु मंडल को, सभी मास्टर्स, गाइड्स और एंजल्स का धन्यवाद करेंगे। अपने माता पिता, सभी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का धन्यवाद करेंगे। धरती माता का, सूर्य देव का धन्यवाद करेंगे। अपने पूरे शरीर का, अपनी सांसों का धन्यवाद करें। ग्रुप से जुड़े सभी मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे। आज ग्रुप से जुड़ने के लिए इस ध्यान के माध्यम से धरती की ऊर्जा, पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा बढ़ाने सभी को कोटि कोटि आभार। अपने दोनों हाथों की हथेलियों आंखों पे रखेंगे। पलकों को झपकाते हुए धीरे धीरे खोलना शुरू करेंगे। हथेली के भीतर ही 5, 4, 3, 2, 1 हाथों हटाते हुए एक सुंदर सी प्यारे सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाएंगे मास्टर्स। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। आज आप सभी की उपस्थिति के लिए, आप सभी की सुंदर ऊर्जा के लिए थैंक यू मास्टर्स। मास्टर्स, अगर आपके पास पानी है तो थोड़ा पी लेंगे, ऊर्जा सेटल होने में मदद मिलेगी। और मास्टर्स, एक अनाउंसमेंट है इससे पहले कि आप लोग को छोड़े। अगले थर्सडे का प्रोग्राम जो है, हमारे बहुत ही एक बीएमसी की सीनियर मास्टर ज्वाइन करेंगी, उनके द्वारा होगा। तो आप लोग जरूर से जुड़ें अगले थर्सडे का के सेशन से। उनके बारे में उनका जब फ्लायर तैयार हो जाएगा तो ग्रुप में शेयर किया जाएगा। और हम 21 दिनों का ध्यान लाना चाहते हैं, तो वो भी कोशिश है कि 13 जुलाई से शुरू हो। वो भी फ्लायर ग्रुप में शेयर किया जाएगा। तो मास्टर्स, आप लोग जरूर से थर्सडे के ध्यान से, अगले थर्सडे के ध्यान से जुड़ें और आने वाले शनिवार से जो 21 दिनों का ध्यान होने वाला से जुड़ें। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ध्यान, थैंक बहुत थैंक यू सो मच।
थैंक यू दीदी। मास्टर्स अगर आप लोगों को शेयर करना है तो ठीक है, नहीं तो हम मीटिंग को यही एंड करेंगे। थैंक यू सपना। ओके मास्टर्स, लगता है सभी अभी ध्यानस्थ हैं, तो आप लोग बने रहिए, कोई बात नहीं। हम आज की मीटिंग को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग भूलिएगा मैं अगले बृहस्पतिवार के ध्यान से जुड़ने के लिए। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू। गुड नाइट।